नमस्कार, आई एम डायबिटीज़ एजुकेटर पूनम चौधरी। आज मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगी। इंसुलिन कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक इंसुलिन। मोस्टली पेशेंट कंफ्यूज होते हैं हमें इंसुलिन नहीं लेना, तो ज़रूरी नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसमें इंसुलिन दिया जा सकता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में, ड्यूरिंग अंडरगोइंग एनी सर्जरी, हार्ट सर्जरी, रीनल ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसमें इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन परचेज करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन में आपके इंसुलिन एडवाइस किया है वही इंसुलिन आपको परचेज करना है। इंसुलिन का कलर और एफिनियंसी चेक करना है, इंसुलिन कहीं नीचे जमा हुआ तो नहीं है। और ऑलवेज इंसुलिन के ऊपर मेंशन कर लेना है ये रैपिड एक्टिंग है, ये दिन में 3 बार इंसुलिन लगेगा, ये लॉन्ग एक्टिंग है, रात को 1 बार। हाउ टू स्टोरेज इंसुलिन, इंसुलिन को कहाँ पे स्टोरेज करना है। जितने भी आपके अनयूज हैं, कार्टलेज हैं, जो पेन आपके यूज नहीं हो रहे, हमारी सलाह है कि आप उनको रेफ्रिजरेटर में रखें। रेफ्रिजरेटर फ्रीज का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और रखना कहाँ पे है, मीडियम कंपार्टमेंट में और लोअर कंपार्टमेंट में। जो आपके इंसुलिन यूज होते हैं, ओपन इंसुलिन है, उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, जिसका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए। टेक्निक ऑफ इंसुलिन, अभी हम आपको बताएंगे इंसुलिन की टेक्निक कैसे यूज होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली जब आप इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन को 20 से 30 मिनट पहले निकालना है। अगर ज़्यादा ठंडा इंसुलिन पेशेंट को पेन देगा तो 30 मिनट रेफ्रिजरेटर से पहले निकालना है। उसके बाद इंसुलिन को 10 से 12 टाइम अपनी हथेली में लोड करना है, जिससे कि इंसुलिन प्रॉपर मिक्स हो जाए। इंसुलिन रेफ्रिजरेटर में रखा रहता है तो जम ना जाए। उसके बाद इंसुलिन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इंसुलिन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डोज डायलर, जितना भी आपने डोज सेट करना है ये डोज डायलर है। सेकेंड, जिसमें इंसुलिन फिल्ड रहता है, इसमें 300 यूनिट फिल्ड रहती है। थर्ड इज नीडल, यहाँ पे हम नीडल सेट करते हैं। तो फर्स्टली हम आउटर कवर रिमूव करेंगे और नीडल को हम क्लॉकवाइज सेट करेंगे। सो दिस इज नीडल। उसके बाद हमने क्या, इंसुलिन का फ्लो चेक करना है कि एयर बबल्स तो नहीं है। एयर बबल्स जब तक रहेंगे इंसुलिन प्रॉपर बॉडी में जाएगा नहीं। लाइक डॉक्टर ने 6 यूनिट बताए, बट बॉडी में कितना 4 या 5 यूनिट जाएगा। तो एयर बबल्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपने सम स्टेप फॉलो करने। तो फर्स्ट क्या करेंगे, आप 2 या 3 यूनिट आप सेट करेंगे, जैसा कि मैंने आप दिखा रही हूँ। 2 या 3 यूनिट सेट किया है। पेन पे हम स्लोली टैप करेंगे, इनर कवर को रिमूव करेंगे और हम 2-3 ड्रॉप निकालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2-3 ड्रॉप निकलने। इट्स मीन आपका पेन प्रॉपर वर्किंग है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग योर प्रिस्क्राइब डॉक्टर समरी, डॉक्टर डिस्चार्ज लाइक 6 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो डोज डायलर की हेल्प से आप सेट करेंगे। मैंने 4 यूनिट सेट किया है। तो 4 यूनिट आपने सेट करना, जितना भी आपका डोज होगा। पेन को 90 डिग्री एंगल पे थम्स अप पोजीशन पे आपने पकड़ना है, स्ट्रेट लगाना। जहाँ जिस पार्ट पे भी आप लगाते हैं, सो लोअर एब्डोमेन स्टमक में लगाते हैं, सो नेवल का 3 हिस्सा छोड़ के आपने 90 डिग्री एंगल पे इंजेक्ट करना है और 10 तक आपने काउंट करना है। देन रिलीज, नो रब नो मसाज। आफ्टर दैट फिर आपने अपनी नीडल्स को निकाल के और अलग रख देना है। इससे एयर बबल्स चांसेस कम होते हैं। जब भी आप इंसुलिन लगाएंगे तभी आप नीडल को सेट करेंगे। इसे डिस्पोजेबल नीडल, और फिर इसको पेन को आप रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। अब हम आपको बताएंगे साइड्स ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के बेड साइड्स कहाँ होती है। बेड साइड्स लोअर एब्डोमेन एंड थाइस होती हैं। तो लोअर एब्डोमेन पेट पे नाभि का 2 हिस्सा छोड़ के नेवल का 3 फिंगर अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। स्टिच ऑफ द शर्ट, जहाँ तक आपकी स्टिचिंग वाली ये वाली शर्ट रहती है, यहाँ तक आप पूरे पार्ट में यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट। और थाइस पे भी आप देंगे। थाइस पे लोअर, थाइस पे अपर और आउटर पार्ट में आप यूज करेंगे। और आर्म पे, आर्म का कॉनी से लेके शोल्डर तक जो बैक साइड होता है हिस्सा, सबक्यूटेनियस फैट का उस पर लगाएंगे। और फोर्थ आपका आता है हिप्स, बटक्स का चौथा हिस्सा, उस पर भी आप यूज करेंगे।
जैसा कि हम देखें 3 बार दिन में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लग रहा है। ह्यूमालॉग आपका नोवो रैपिड व्यास, तो बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, तो वो आप लोअर एब्डोमेन में लगाएंगे। लोअर एब्डोमेन में 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। और लॉन्ग एक्टिंग आपका इंसुलिन लग रहा है थाइस पे, जांघों पे, तो आउटर पार्ट या अपर पार्ट पे भी आप यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे एवरी प्रिक में 1 सेंटीमीटर का गैप होना बहुत जरूरी है। फर्स्टली आप निडल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। मल्टीपल टाइम निडल को आप यूज करेंगे तो लंग्स गार्डेड फॉर्म हो जाएंगी। और इंसुलिन की ऑलवेज एक्सपायरी डेट चेक करना है। जो इंसुलिन आपके प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब है वही इंसुलिन आपने परचेज करना है। और इंसुलिन के एयर बबल्स रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इनकेस आपको लगता है कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।